हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 3 राजनीतिक दल। तो हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जिसके इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि उनकी विशेषताएं जो है वो सत्ता प्राप्त करना, विचारधारा का उनका आधार रहता है, दलीय कार्यक्रम रहता है, वो सरकार स्थापित भी कर लेते हैं और वो एक तरह से राजनीतिक दल जो है वो सरकार और जनता के बीच की कड़ी रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार से राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच की कड़ी होते हैं। राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच एक सेतु या पुल या कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक दल लोगों की मांगों और शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब वो लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार विभिन्न दलों द्वारा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करती रहती है। भारत में दल पद्धति का बदलता स्वरूप, इसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब किस प्रकार के राजनीतिक दल थे और अभी उनका किस प्रकार से स्वरूप चेंज हो गया है। स्वतंत्रोत्तर काल में कांग्रेस ही एक सशक्त दल था। कुछ अपवादों को छोड़कर केंद्र और राज्य स्तर पर इसी दल का बहुमत था। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था। तो जब हमको फ्रीडम मिली ब्रिटिश रूल से तब वही पार्टी बहुत सशक्त पार्टी थी और जो भी चुनाव होते थे उसमें उन्हीं को बहुमत मिलता था। भारतीय राजनीति पर इस दल की अच्छी पकड़ थी, इसलिए इस समय में दल पद्धति का वर्णन एक प्रबल दल पद्धति के रूप में किया जाता है। तो उस समय एक ही प्रबल दल था तो उसको बोलते हैं एक प्रबल दल पद्धति। फिर एक प्रबल दल पद्धति को 1977 में चुनौती दी गई। यह चुनौती कांग्रेसेतर दलों ने इकट्ठे आकर दी थी। जो भी और दल थे जो कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस के विपक्षी दल थे, वो सब एक साथ आ गए और उन्होंने कांग्रेस के दल को चुनौती दे दी। तीसरा इसमें है 1989 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति में किसी एक दल का प्राबल्य होना समाप्त हुआ। इसके पहले तक क्या होता था कि एक राजनीतिक दल प्रबल होता था, वही बहुमत से जीत कर आता था और अपनी ही गवर्नमेंट बना लेता था। लेकिन 1989 में इसका स्वरूप बहुत बदल गया। किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलना थोड़ा कम हो गया। तत्पश्चात के समय में कई राजनीतिक दलों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने की शुरुआत की। तो बहुत सारी जो दल थे वो अलग अलग वो चुन के आए और फिर उन्होंने वो एक साथ आ गए, उन्होंने अपना एक गठबंधन बना लिया और इसी तरह की सरकार भी बन गई। गठबंधन की सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने किया। गठबंधन की सरकार होने से अस्थिरता निर्माण होती है। इस मान्यता को हमारे देश की दल पद्धति ने भ्रामक सिद्ध किया। इन्हें कुछ लोगों का मानना था कि गठबंधन की सरकार होगी तो अस्थिर होगी और वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन ऐसा हमारे देश में इस भ्रांति को गलत सिद्ध किया गया है। गठबंधन की सरकार अब भारतीय राज्य व्यवस्था में एक आम बात बन गई है। हर बहुत सारे स्टेट्स में आप देखेंगे कि 3-4 पार्टीज एक साथ आकर सरकार बनाती हैं। तो एक ही राजनीतिक दल के हाथ में दीर्घ समय तक सत्ता हो और अन्य राजनीतिक दल प्रभावी न हो तो उस दल पद्धति को एक दलीय पद्धति कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि एक दलीय पद्धति क्या है। जब एक ही पार्टी की सत्ता हो और दूसरे दल इतना इम्पोर्टेंट ना हो तो उसको बोलते हैं एक दलीय पद्धति। अब जब राजनीति में 2 राजनीतिक दल प्रभावशाली हों और 2 राजनीतिक दलों के हाथों में वैकल्पिक रूप से सत्ता रहे तो उस पद्धति को कहते हैं द्विदलीय पद्धति। और कई राजनीतिक दल सत्ता की होड़ में होते हैं और उन सभी दलों का कम अधिक मात्रा में राजनीतिक प्रभाव रहता है। इस पद्धति को हम बोलते हैं बहुदलीय पद्धति। थैंक यू।